हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं निरंतर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अगर आप लोग, एक ऑफ़र है 149 रुपये में 10 न्यू प्रैक्टिस सेट इस समय चल रहा है, यानी 29 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, मात्र 149 रुपये दे के मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके उस प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वह कल से यानी 29 फरवरी से स्टार्ट हो गया। आज दूसरा दिन था उस प्रैक्टिस सेट का। अगर जो लोग भी इच्छुक हैं जुड़ सकते हैं। और पीजीटी भूगोल विषय का संपूर्ण नोट्स एनसीईआरटी का प्राप्त करना चाहते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स, तो भी आप 7054351253 पर मैसेज करके नोट्स कुछ मिनिमम चार्ज के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो यह 18, जिसमें से 12 जो हैं वह यूनेस्को द्वारा, ठीक है, संरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, लिमिट टू ग्रोथ संबंधित है? तो जो लिमिट टू ग्रोथ है यह क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट से संबंधित है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, भारतीय जनगणना के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो यह 31.16, यानी 4 का हो जाएगा सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में दामोदर, सोन महानदी एवं गोदावरी नदी घाटियों का में लगभग कितना प्रतिशत कोयले का भंडार है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा राइट आंसर सी, 97% कोयले का भंडार। ठीक, दामोदर, सोन महानदी एवं गोदावरी यानी 4 नदी घाटियों में देश का 97% कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं नियमन हेतु अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बी, 1986। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक नहीं है? तो प्रवास को प्रभावित करने वाला 2 कारक होता है, एक अपकर्ष होता है और एक प्रतिकर्ष होता है। तो अपकर्ष कारक इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं है? तो जो प्रतिकूल जलवायु है यह अपकर्ष नहीं कारक है, यह प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, अपकर्ष जो कारक होता है प्रवास का, वह जनसंख्या को आकर्षित करता है, जैसे रोजगार के अवसर, सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है, परिवहन के उच्चतम साधन, ये सब रोजगार को लोगों को आकर्षित करता है। और जबकि जो प्रतिकर्ष कारक है वह प्रेरित करता है, ठीक है, जबरदस्ती दूर भेजने का, जैसे सूखा हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बीमारी हो गया, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में प्रजननशीलता और मतरीयता दोनों अधिक घट जाती है? जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी, तृतीय अवस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 को जगह बी, डॉक्टर महबूब उल हक का देन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गुर्जर, भूटिया और गद्दी तीनों तीनों जो जनजाति हैं भारत की, ये सब ऋतु प्रवास करती है। क्वेश्चन नंबर 12, कारखाना कृषि संबंधित है? तो जो कारखाना कृषि है यह व्यापारिक पशुपालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, जब खनिज धरातल के नीचे गहराई में होता है तो खनन के किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जब खनिज धरातल के नीचे होता है तो यह कुपकी खनन का प्रयोग किया जाता है। कुपकी खनन का प्रयोग करके पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। ठीक है, एक होता है विवृत खनन, यानी जो खनिज धरातल के आसपास ही पाए जाते हैं वह विवृत खनन उसको कहते हैं, और जो अंदर पाए जाते हैं धरातल के बहुत नीचे, उसको गहराई में पाए जाते हैं, उसको कुपकी खनन द्वारा खाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदिकालीन निर्वाहक कृषि यह कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो आदिकालीन निर्वाहक कृषि को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे, ठीक है, श्रीलंका में छिन्ना, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग, इस तरह से नाम है। अगर आप लोग जो भी नोट्स लिए होंगे वो लोग देखे होंगे, सब कुछ उसमें विस्तृत से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कृषि
निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा राइट आंसर सी, चाय उद्योग आधारित उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज आधारित उद्योग नहीं है तो चमड़ा जो उद्योग है यह खनिज आधारित उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो पिट्सबर्ग को जो यूएसए में है इसको जंग के कटोरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न परिभाषा किस भूगोलवेत्ता का है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जगह सी, रिचर्ड हार्टसोन। क्वेश्चन नंबर 19, बिग बैंग की घटना आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो जो बिग बैंग की घटना हुआ था आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अगला 20, सर्वप्रथम किसने यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो एडविन हब्बल महोदय ने सर्वप्रथम बताया था ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जबकि जॉर्ज लेवेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी? जो सूर्य की उत्पत्ति हुई थी वह 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा अप्रत्यक्ष स्रोत पूछ रहा है तो भूकंप, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पृथ्वी की यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, जो है इसमें हो जाएगा भूकंप, उल्काएं और गुरुत्वाकर्षण, तीनों है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी भूकंपीय तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं? तो यस तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, जबकि पी तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। यस तरंगें मतलब जब गुजरती हैं तो चट्टानों में क्या कर उभार और गर्त बना देती हैं, जबकि पी तरंगे चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, यल तरंगे चट्टानों को विस्थापित कर देती है। ये सब आप लोग जरूर जानें। क्वेश्चन नंबर 24, महासागरों में भूपरिपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? महासागरों में भूपरिपट्टी की औसत मोटाई यह है 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 25, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन कब प्रारंभ हुआ? तो वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह आर्थर होम्स महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, रिंग ऑफ फायर स्थित है? तो जो रिंग ऑफ फायर है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, कोकोस प्लेट स्थित है? तो जो कोकोस प्लेट है यह मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29, निम्नलिखित में से कौन अलौह धातु है? अलौह धातु पहचानना है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि टीन, एल्युमिनियम ये दोनों अलौह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 30, पैडालॉजी संबंधित है? जो पैडालॉजी है यह मृदा के अध्ययन से संबंधित है। एक पेट्रोलॉजी होता है वह चट्टानों के अध्ययन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लटकती घाटी का निर्माण होता है? तो हिमानी अपरदन से लटकती घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को कितने संस्तरों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। आप लोग जब पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, ठीक, तो वहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर कितना ऊर्जा प्राप्त करता है? तो यह बहुत ही सौर स्थिरांक से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पृथ्वी 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 34, वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में चालन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35, वायुराशियों के कितने प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं? तो वायुराशियों के 5 प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उष्णकटिबंधीय अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय विषुवत रेखा के निकट होता है। विषुवत रेखा के निकट व्यापारी पौने दोनों गोलार्ध की व्यापारी पौने आके मिलती है, तो इसी को कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? यह मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। मान लीजिए जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगी तो अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और जब मकर रेखा पर चमकेगी तो सूर्य तो वह नीचे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 37, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है? तो सबसे ऊंचा बादल कौन है? वह है पच्छाद मेघ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 38, नीचे लिखे गए 4 जलवायु
के समूहों में से कौन आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो इसमें से आर्द्र जलवायु को पहचानना कौन है? तो ACDE आर्द्र जलवायु है। जहाँ पे बी लग जाएगा वह आर्द्र जलवायु नहीं होता, वह शुष्क जलवायु होता है। ठीक है, तो आप लोग को देखिए ए में भी बी है और सी में भी बी है, तो वह दोनों नहीं होगा। ACD ये आर्द्र जलवायु है। जब आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भारत पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे यह दिया हुआ है। हम जो लोग नोट्स लिए हैं वो सब ये सब पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कोपेन ने कितने प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए? तो कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु निर्धारित किया, ABCDE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, किस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिणी पश्चिम भाग में भीषण सूखा पड़ा जिसे धूल का कटोरा कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1930 के दशक में बहुत भीषण सूखा पड़ा था, तो वहाँ पे धूल के कटोरा इसको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 41। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट जो नई न्यू बैच चालू हो गया है 29 तारीख से 149 रुपये पेड करके आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। वह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पूर्णतः NCERT से है, अगर आप लोग सॉल्व करते हैं निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। हर दिन एक प्रैक्टिस सेट शाम 7 बजे वहाँ पे दिया जाता है और 9 बजे आंसर की भेजा जाता है। तो आप लोग चाहें तो अपनी तैयारी को वहाँ से जांच सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में सही हो रहे हैं। तो बेहतरीन मौका है, अगर प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट और बूस्ट होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, और नोट्स भी लेना चाहते हैं तो भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस महाद्वीप में सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया गया था? तो यह यूरोप महाद्वीप में अनुभव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? देखिए यह क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट इसलिए किए हैं क्योंकि एक थी कोई कमेंट किया था, बोल रहा था कि इसमें ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड केवल ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रति वर्ष किस वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हो रहा है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रति वर्ष किस वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए 0.5% वार्षिक दर से निरंतर यह वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह किससे संबंधित है? यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहता है तो वह हो जाता है ओजोन क्षरण को कम करने के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 45, भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नाम जो है उसका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी सागर। ठीक है, 5 महासागर है। क्वेश्चन नंबर 46, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत प्रवणता कितनी होती है, यानी ढाल कितनी होती है शेल्फ की ढाल? ठीक है, तो इसकी जो ढाल होती है वह होती है 1 या उससे कम, 1 डिग्री या उससे कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? तो जो हिंद महासागर है उसकी औसत लवणता 35 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह हैकल महोदय ने। ठीक है, अगर यही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग करता तो टांसले हो जाते। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 49, धरती पर पहुंचने वाला सूर्यातप का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में काम आता है? तो यह मात्र 0.1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है। ठीक है, जितना भी सूर्यताप पृथ्वी पर पहुंचता है उसका मात्र 0.1% भाग ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 50, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रमुख बायोम है? तो संपूर्ण पृथ्वी पर यह केवल 5 बायोम है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्तमान समय में विश्व में कितने महाविविधता केंद्र है? वर्तमान समय की बात हो रही है तो इस समय वर्तमान समय में 17 जैव विविधता महाकेंद्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, किस कल्प में स्थल पर जीवन का प्रथम बार उत्पत्ति माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 को जाएगा ए, सिल्यूरियन काल में जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर प्रथम माना गया था। ठीक है, धरातल की बात हो रही है। किस कल्प में स्थल पर जीवन, स्थल की बात हो रही है तो सिल्यूरियन काल में। डिवोनियन काल को मत्स्य युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसका कथन है कि प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है? ठीक है, तो यह किसने कहा था? यह कहे थे ब्लास महोदय ने कहा था प्रकृति
एक सलाहकार से अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है? तो जो मृदा भूगोल है यह मानव भूगोल का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सब मानव भूगोल का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित घना कोहरा नहीं है। घना कोहरा जो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में उग्र हवाएं चलती है, मूसलाधार वर्षा होती है, ये दोनों होते हैं, जबकि घना कोहरा इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो यह मोटर गाड़ी का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 57, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको निम्न भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, ठीक है, कौन सा है? उत्तर से यानी ध्रुवों से नीचे की तरफ आना है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा सी, पहले टुंड्रा, फिर टैगा, फिर मिश्रित, ठीक है। यह हो गया उत्तर से दक्षिण। अगर यही दक्षिण से उत्तर पूछता तो पहले मिश्रित हो जाता, फिर टैगा होता, फिर टुंड्रा होता। क्वेश्चन नंबर 59, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा बी, धूल कण से ये सब संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 60, नरोरा परमाणु केंद्र शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो नरोरा परमाणु केंद्र है यह यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61, सेलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है? तो जो सेलेरू ऊर्जा संयंत्र है यह जल विद्युत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब में स्थित नहीं है? ठीक है, यानी सऊदी अरब में नहीं स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा राइट आंसर बी, रुमाइला जो है यह सऊदी अरब में स्थित नहीं है, जबकि धारान, घाबर ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 99% किस मार्ग से संपन्न होता है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पे मान लीजिए यह उत्तर अमेरिका, ठीक है, और यह है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय यानी इस सब वाले हिस्से में 99% मार्ग किससे संपन्न होता है? तो ये होता है पनामा नहर से। देखिए इधर है यूरोप, इधर है, ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा व्यापार अमेरिका से इधर से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। 63 का राइट आंसर सी, पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा बी, रूस गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा बी, महासागरी द्रोणी। क्वेश्चन नंबर 65 का बी, महासागरी द्रोणी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया अपर्दन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है? तो पुनः चक्रित इसमें जैवमंडल में कौन सा एक नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो है सी, ऊर्जा जो है पुनः चक्रित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत साधन नहीं है? तो परंपरागत साधन इसमें से पूछ रहा है, नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हो जाएगा सी, सौर ऊर्जा यह परंपरागत साधन नहीं है, यह है अपरंपरागत साधन। इसको नवीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम यह परंपरागत है, इसको, ठीक है, अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में लौह इस्पात उद्योग न होने का कारण है? तो यह है कच्चा माल न होने का यह कारण है कि यहाँ पे इस्पात उद्योग नहीं, क्योंकि वहाँ पे न कोयला पाया जा रहा है, न ही लौह अयस्क पाया जा रहा है, न ही चूना पाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं भूकंप केंद्र यानी सिस्मो फोकस। भूगर्भ की बात हो रही है, ठीक है। भूगर्भ से जिस स्थान पे सबसे पहले 90 डिग्री पे सबसे पहले धरातल पे कंपन होता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र या भूकंप अधिकेंद्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, गंगा नदी किस नगर से होकर बहती है? गंगा नदी किस नगर से होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 71 डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कानपुर, प्रयागराज और कन्नौज तीनों से होकर गंगा नदी, तीनों नगर से होकर गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक यह थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 73, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
तो क्वेश्चन नंबर 73 का बी मैत्री दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 74 स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? अभी हम चर्चा किए थे शुरू में ही, इसको बोलते हैं चेन्ना, लडांग, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 75 का जगह सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 76 मृगवाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो मृगवाड़ी नेशनल पार्क है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 कैंटबरी शीतोष्ण घास का मैदान स्थित है? तो जो कैंटबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है यह न्यूजीलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 वर्तमान समय में भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है? तो वर्तमान समय में कोयले का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य वह है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 79 विश्व में विश्व में नवीकरण ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में नवीकरण ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक देश वह है चीन। क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 80 विद्युत उत्पादन में भारत की परमाणु ऊर्जा का हिस्सा लगभग कितना है? तो यह है 3%। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किससे होता है? भारत में ताप विद्युत से। ठीक है। यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। हम लोग प्रैक्टिस सेट का नया बैच चला रहे हैं मात्र 149 रुपये में। आप लोग 149 रुपये में देकर 10 प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट डेली शाम 7 बजे उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोगों को 9 बजे रात में आंसर की भेजा जा रहा है, उससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको 800 नए क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को अपने साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।